कल यौम आशूरा है और हमारे लिए अगर सबसे गम का दिन है तो यह 21 रमज़ान और कोई भी इमाम की शहादत, मगर ये जो आशूरा मुहर्रम है, इसलिए हमारे किसी अमल से ऐसा न मालूम हो कि हम इस मजमे में हुसैन के अज़ादार बन के आए हैं या इसमें तमाशबीन बन के आए हैं। कोहनियों तक आस्तीन चढ़ी होने चाहिए, गिरेबान चाक होना चाहिए, बाल परेशान होना चाहिए, लगे कि उम्मत का बाप दुनिया से उठा है, हमारा बाप दुनिया से उठा है। इमाम उम्मत का बाप होता है और इमाम कायनात दुनिया, और हुसैन ने अगर कुर्बानी न दी होती तो आज अज़ीज़ान गिरामी इंसानियत किस मरहले पे होती कि 2 की 4 पढ़ाई जा रही थी, माँ बहनों और बेटियों में कोई तमीज़ नहीं थी, माशरा इस जगह पे जा चुका था और उसको वहाँ से निकाल के इस्लाम ने उस गुमराही और दलालत से निकाल के इंसानियत के रास्ते पे हुसैन ने लगाया है अपनी कुर्बानी को दे के, अपने बच्चों की कुर्बानी को दे के। इसलिए कल के दिन कम से कम 9 मुहर्रम तक न सही, मगर आज सबसे लेके कल शाम गरीबा तक यानी 11 मुहर्रम की तारीख तो आशूरे मुहर्रम से भी क़यामत की तारीख है। मर जाना आले मोहम्मद के लिए बहुत आसान था, मगर बीवियों का बेरिदा हो जाना उससे बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मेरे किसी अमल से ऐसा न ज़ाहिर हो कि हम किसी के सोगवार नहीं, तमाशबीन हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम हुसैन के वाकई चाहने वाले हैं तो उसका इजहार तो होना चाहिए। जिस तरह अली के नाम की अली के किसी फजीलत पे, अहले बैत की किसी फजीलत पे हमारा दिल इतना खुश होता है कि हम वाह वाह सुभान अल्लाह कहते हुए नहीं थकते हैं, नारे हैदरी भी लगाते हैं। इसी तरह जब इनके गम का बयान हो और अगर अब इनकी मुसीबत को तन्हाई में बैठ के याद कर लेंगे तो अज़ीज़ान गिरामी अल्लाह मालूम नहीं कितनी जगह देंगे। इसके लिए किसी तकरीर और किसी बयान की जरूरत नहीं है, सिर्फ हुसैन का गिरिया के काबिल है। उन्होंने हुसैन ने मजलूम ने खुद फरमाया है कि अताना कतील और अबरा, किसी मुसाफिर को अगर देखना तो मेरी गुर्बत को याद कर लेना। तो इमाम कौन होता है बजुमला? तो इसलिए कल का दिन है ऐसा रखिएगा कि कम से कम मालूम हो कि हम मजलूम के आज़ादार हैं। 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि पानी के मुसल्ले पे बात हो ही रही है कि पानी पे मुसल्ला बिछेगा, मगर बिछेगा नहीं। मुतवक्किल ने जब सिपाहियों को भेजा तो इमाम पानी पे मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़ रहे थे, और जब पढ़ रहे थे तो जब उसको पकड़ने की कोई हिम्मत की, जो सरदार था पकड़ो इनको, पकड़ने के लिए जब आगे बढ़े तो उसमें डूबने लगे और वो इमाम गिरफ्तार नहीं कर रहे। जाहिर सी बात, जिसको अल्लाह जिसकी हिफाजत कर रहा है तो उसकी दुनिया कुछ भी करना चाहे इमाम तक नहीं पहुंच सकती। मगर जब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अबुल अदियान एक चाहने वाले हैं इमाम के, 11वें इमाम के सहाबी अबुल अदियान को बुलाया। अज़ीज़ान गिरामी सोच लीजिए, शुक्र अदा करिए और इस बात की दुआ करते रहिए कि अल्लाह हमारा अंजाम जब हमारी आखिरी सांस निकल रही हो तो दामन अहले बैत हमारे हाथ से छूटना न चाहिए, मजबूती से रहे, क्योंकि मालूम नहीं इस राह में आने वाले कितने दिन रहे। और मैं जो अर्ज करने जा रहा हूँ ये किसी आम घास की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने जैसे ये 1445 हिजरी के शिया की बात नहीं कर रहा हूँ, 8वें इमाम 9वें 10वें इमाम के बेटे की बात कर रहा हूँ। इमाम हसन अस्करी के भाई 10वें इमाम के बेटे जाफर की बात करने जा रहा हूँ। ये कोई मामूली नहीं, जो खुद इमाम के साहबजादे हैं और हम 1445 में हैं, और ये मामला है 255 हिजरी का, 255 हिजरी का। 255 हिजरी में इमाम हसन तकरीबन, अगर हाफिज़ा काम कर 55-56 के आसपास, क्योंकि 5 साल का सिन था, और उसके बाद में बल्कि शायद 60 के आसपास का मामला है। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अचानक अभी आ गया बीच में तो मैं अर्ज करने लगा, बता दूंगा कि इमाम की जो गैबत का ज़माना शुरू हुआ है तो इमाम 55 में शायद विलादत है और 60 में इमाम की, 59 में 60 में शहादत है, 260 हिजरी में। उस वक्त की बात है, ये 260 की बात कर रहा हूँ। और ये किसकी बात कर रहा हूँ? इमाम 10वें इमाम इमाम अली नकी के बेटे की बात कर रहा हूँ।
हम 1445 में पैदा होने वाले शिया इस बात पे खुश ना हो कि हम हुसैन के अज़ादार हैं। मालूम नहीं दुनिया शैतान और ये दुनिया कहाँ मुझे फरेब देके कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। बस दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे सिराते मुस्तकीम पे कायम रखे, और जब ये आखिरी सांस निकल रही हो तो दामने अहले बैत मजबूती से हमारे हाथ में हो। अज़ीज़ान ग्रामी, अबू लदियान को बुलाया, क्योंकि बात में बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। अबू लदियान को बुलाया, कहा अबू लदियान, अब जो सुनने वाले हो तो मुतवज्जह रहेंगे, बाकी जो मामला है वो तो होता ही रहेगा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले। दो चार सुनने वाले सुन ले, बस काफी है। अज़ीज़ान ग्रामी, अबू लदियान को बुलाया, कहा अबू लदियान, ये लोग कुछ खत हैं और इनके लोग के तुम इनको लेके तुम मदाइन चले जाओ और जाके मेरे खत पहुंचा देना मदाइन में मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरा पैगाम उनको पहुंचा देना, और वो जो कुछ दें वो लाके दे देना। और देखो अबू लदियान, जब तुम पलट के आओगे तो मैं दुनिया में न रहूंगा। जब तुम आओगे तो मैं दुनिया से रुखसत हो चुका हूँगा। अबू लदियान, अब जाहिर सा इमाम अपना पैगंबर बना के भेज रहे हैं, सफ़ीर बना के भेज रहे हैं, इस बात का तो फख्र है, मगर इस बात का मलाल है कि जो इमाम की ज़ियारत कर रहा था, मदाइन जा के जब वापस आऊँगा तो इमाम की ज़ियारत नसीब न होगी। इमाम, ये मेरी आखिरी ज़ियारत है इमाम के चेहरे की। अब इमाम के चेहरे की ज़ियारत मुझे मैसर नसीब न होगी। इमाम खुद कह रहे हैं दुनिया से चले जाएंगे, मेरी ज़िंदगी का जब तुम आओगे तो आखिरी दिन होगा और मैं दुनिया से रुखसत हो चुका हूँगा। अबू लदियान कहते हैं कि जब मैं वापस आया, मदीन सामर्रा में इमाम थे, अब जब सामर्रा मदाइन से वापस आया तो मैंने देखा कि वाकई जो इमाम ने कहा था कि इमाम को ज़हर दिया जा चुका था और इमाम से दुनिया खाली हो चुकी थी और इमाम का जनाजा तैयार रखा था। इमाम का जनाजा तैयार रखा था और जाफर खड़ा होकर नमाज जनाजा के लिए तैयार था बिल्कुल। उसने कहा था, एक काजी था, उसको लिए मुतवक्किल ने कहा, मगर इन्होंने कहा कि हम इमाम के भाई हैं इसलिए हक हमारा है और हम ही नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। मगर मुश्किल ये है कि मासूम की नमाज जनाजा गैर मासूम पढ़ा ही नहीं सकता। उसकी नमाज जनाजा मासूम की मासूम ही पढ़ाएगा। गुस्ल, कफन, तजहीज़, तकफीन और सारी चीज़ें, नमाज जनाजा, ये सारी चीज़ें जो मासूम होगा वही करेगा। अबू लदियान कहते हैं मैंने जो देखा कि जाफर खड़े हुए नमाज के लिए, और जाफर इंतहाई शराबी, फासिक व फाजिर इंसान, यानी जितने बुरे ऐब हो सकते थे वो सारे जाफर में मौजूद थे। अब इस अबू लदियान ने कहा कि अल्लाह अल्लाह, अब ये मेरा इमाम होगा? कैसे मुमकिन है कि ये फासिक व फाजिर शराबी हमारा इमाम होगा, इमाम का कायम मकाम? और कहा कि मौला जब आएगा, अच्छा जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो हम जो अमानतें जो चीज लोग देंगे वो किसको देंगे? कहा वो खुद तुमको पता चल जाएगा। जब तुम आओगे तो आपका जानशीन कौन होगा? इमाम ने कहा खुद तुमको पता चल जाएगा। बस तुम यहाँ जब पहुंचोगे तो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा और मुझसे तुम्हारी मुलाकात न होगी। मेरा जो जानशीन होगा वो तुमको खुद ही पता चल जाएगा, वो खुद ही बता देगा। अबू लदियान कहते हैं कि मैं देख रहा था कि अल्लाह ये फासिक व फाजिर शराबी और इमाम का कायम मकाम ये नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़ा है। इसी असना में 5 साल का बच्चा निकला है गोशे से, और आने के बाद कहा चचा हटिया पीछे, ये मनसब मेरा है। मासूम की जनाजा मासूम पढ़ाता है, गैर मासूम नहीं पढ़ाता है। रवायत कहती है कि आवाज में मालूम नहीं कितना असर था कि जाफर से रुका न गया, पीछे हटे। इंतहाई किरत के साथ हमारे आपका वक्त के इमाम ने अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाई और बाबा की नमाज जनाजा पढ़ा के मैयत जब तक सोने के लिए घूमी तो कहा अबू लदियान वो सारा सामान कहाँ है और वो खत कहाँ है जो मदाइन से तुम लेके आए हो? फला 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 ने जो इतनी तादाद में सामान दिया है वो कहाँ है? अबू लदियान ने कहा मैं समझ गया कि यही मेरे इमाम है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब बताने से कोई जरूरत पड़ी नहीं, कहा यही मेरा इमाम है। कहा कि वो खत मुझे दे दो, फला फला के जो खत हैं वो मुझे दे दो। और कहा मौला वो सामान घर पे रखा है।
कहा वो मेरे मुसाहिब जाफर को दे देना, जाफर इब्न शरीफ को, दूसरे जाफर इब्न शरीफ, ये इमाम के चाहने वाले थे, कहा जाफर इब्न शरीफ को दे देना और वो मुझ तक पहुंचा देंगे। अब ये दे के सामान वापस चले गए। अब इमाम दुनिया से जा चुके हैं 11 इमाम, बस आखिरी बात और मसाइब। जाफर को हटा दिया, इमाम ने नमाज जनाजा पढ़ा दी, नमाज जनाजा पढ़ा के अबू लज्जान से कहा अबू लज्जान वो जो खत लेके फला फला क्या है वो मुझे दे दो। बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इमाम ने खुद ही बता दिया कि फला ने ये भेजा है, फला ने ये भेजा है, और जितना सामान माल खुम्स और तोहफे और जो भी चीजें भेजी हैं वो मेरे मुसाहिब, मेरे साथी जाफर इब्न शरीफ के हवाले कर देना। ये कह के इमाम गोशे में चले गए, सरताबे में जो जहाँ पे गैबत हुई है अपने घर की तरफ चले गए इमाम। अब उसके बाद कुम के कुछ लोग आए थे, एक जरूर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, वकील साहब, कुम के कुछ लोग आए थे। जैसा वकील साहब जा रहे थे हज के लिए, अब ये सबसे मिले तो किसी ने कहा कि आप वकील साहब अपनी हैसियत पर 100 रुपये मेरे रखिएगा कि आप जाइएगा तो वहाँ पे इमाम की खिदमत में मन्नत दिलवा दीजिएगा, या वहाँ पे मजलिस कर दीजिएगा, या मेरी तरफ से दुआ कर दीजिएगा, या इमाम की हमारे लिए आप ये दुआ कर दीजिएगा। जो जाते थे, अब आज तो रोज़े पे जा रहे हैं, मगर पहले जब शहरों से लोग आते थे तो जो कुछ लोग आते थे तो अहले बस्ती जो चाहने वाले थे तो माल खून है या ज़कात का माल है या तोहफे हैं इमाम को अपनी खिदमत में भेजना है तो दे देते थे, और जब दे देते थे तो वो ले जाके इमाम की खिदमत पे पेश कर देते थे, और उसके बाद जो सवालात वगैरह होते थे वो ले जाते थे, उनके जवाबात इमाम दे देते थे। जब वो वापस आते थे जिसका जो पैगाम होता था इमाम को ला के उसे पैगाम पहुंचाते थे, तो लोग वकील बना के अपनी बस्ती से भेजते भी थे। और यह जो जाने वाला मिल गया तो कहा ठीक है यार जा रहे हो भैया तो ज़रा इमाम से मुलाकात होगी, तो ये मेरा थोड़ा तोहफा है, मेरा इमाम, मैं इमाम को देना चाहता हूँ, तो आप मेरी तरफ से मैं जा नहीं सका तो आप ले जाके इमाम की खिदमत में दे दीजिएगा और ये पूछ लीजिएगा, और ये सवाल है मेरे, आप इनके जवाब लेते जाएगा। वो लेके चला गया। वो इसी तरह कुम के कुछ लोग आए हुए थे, वकील लोगों का माल लेके, और उन्होंने पूछना शुरू किया कि हम तो 11वें इमाम के पास आए थे और 11 में वो कुछ माल खुम्स लेके आए हैं और कुछ सामान लेके आए हैं, और वो मैं इमाम का मकाम जानशीन कौन है जिसको मैं दूं। लोगों ने भाई जाहिर बात है कि ये मसला पैदा हो गया, आए थे इमाम दुनिया से जा चुके 11वें इमाम, अब वो किसको देते। जाफर आगे बढ़े, ये जाफर भाई जो थे, इन्होंने कहा कि वो सारा माल मुझे दो, मैं ही तो इमाम का जानशीन हूँ, उनका भाई हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, बड़े गैरत का मकाम है ये, हमारे आपके लिए सोचने का मकाम है। जाफर भाई है, मगर जब कहा कि मैं उनका कायम मकाम मैं ही तो हूँ, मैं उनका भाई हूँ, मैं 10वें इमाम का बेटा हूँ, अली नकी का बेटा हूँ, हसन अस्करी का भाई हूँ, उनका जानशीन मैं ही हूँ। उन्होंने पूछा कि ये बता दीजिए कि हम कितना माल लाए हैं और किस रंग के कपड़े में बांध के लाए, जैसे कोठरी बांध के समझ लीजिए बांध के दिया कि हमने पन्नी में बांध के रखा है या कपड़े की थैली सिल के उसमें लाए हैं। अपनी जबान में समझा दूं कि किस रंग के कपड़े में सामान बंधा है और कौन सा माल कितना है और किसका है। अब जब ये सुना तो जाफर का तो मामले बिगड़ गया। क्या कहना चाहते हो, हसन अस्करी को इल्म गायब था, ये तुम क्या कहते हो कि हसन अस्करी, इमाम हसन अस्करी को इल्म गायब ही नहीं था। एक पढ़िए मोहम्मद वाले भाई, ऐसे कह सकते हैं तो जो गैरे गैरे कहते तो ताज्जुब की क्या बात है। थोड़ी सी लालच के लिए अपने भाई के इल्म आलिम गैब होने का इनकार किए दे रहे हैं। जब इंसान गुनाह की तरफ ज्यादा मुतवज्जह हो जाता है तो इंसान का कल्ब सियाह हो जाता है, अल्लाह उससे तौफीक तौबा सल्ब कर लेता है, फिर वो चाह के भी अल्लाह की बारगाह में निदामत का इजहार नहीं कर पाता है और वो गुमराही के रास्ते पे चला जाता है। नतीजा ये होता है कि तो बगैर तौबा के हो दुनिया से मरता है तो नतीजा जहन्नम में होता है, चाहे वो इमाम ज़ादा ही क्यों न हो। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले। तो हमारी आपकी हैसियत है, बिसाथी क्या है। आप अज़ीज़ान गिरामी जैसे इन्होंने कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो, इमाम हसन अस्करी को इल्म गैब था,
उनको इल्म गायब थोड़ी था। मैंने कहा भाई इसमें झगड़ा लड़ाई की तो कोई बात है नहीं कि तुम मुझसे लड़ने लगे कि इमाम हसन को इल्म गायब था या नहीं था। साहिबाने माल ने जो शर्त रखी है हम वो बयान कर रहे हैं तुमसे। वही वकील साहब ने दिया है 10,000 रुपया और उसको एक बेहतरीन टेप लगा के मार के दिया है। अब वकील साहब ने कहा है जो ये बताएगा कि किस कैसे लिपटा है, कोई ये प्लास्टिक वाले टेप से लिपटाया गया है या कपड़े वाले टेप से, तो जो वो बताएगा 10,000 उसी को दूंगा। तो यार अब्दुल भाई झगड़ा मुझसे क्यों कर रहे हैं? तो झगड़ा क्यों मुझसे कर रहे हो? ये बताओ साहिबाने माल ने ये शर्त रखी है तो बगैर इस माल पूरा किए हुए शर्त को मैं माल नहीं दे सकता। अब ये झगड़ा करके माल नहीं मिला तो मारे गुस्से में मुतवक्किल के दरबार चले गए शिकायत करने। उधर ये मुतवक्किल के दरबार में गए, ये तलाश कर ही रहे थे, इमाम के दरवाजे पे खड़े थे। उधर से खादिम निकला, कहा फला 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 कहाँ है। अब सब जब कोई अचानक यहाँ पुकारने लगे आके कि रब्बुल भाई जियो भाई कहाँ है, कोई नबी आदमी पुकारने लगे तो हर आदमी चौंक जाएगा। अब सब दौड़े, कहा फला 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 के पास फला 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 की इतनी इतनी इतना माल है और फला 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 रंग के कपड़ों में बंधा है, फला फला किस्से में, उसको लाओ दे दो। अब जो शर्त पूरी हुई तो इन्होंने फौरन हवाले कर दिया और जब हवाले किया तो उसने खड़े खड़े सारे जवाब दे दिया। फला का सवाल का ये जवाब है, फला ने ये पूछा उसका ये जवाब है, फला ने ये पूछा उसका ये जवाब है, सारे जवाब दे के वापस कर दिया। मोहम्मद वाले ये होता है इमाम, इसको इनको कहते हैं इमाम, जिनको अल्लाह ने बनाया है, जो वारिसान किताब है, जिनको अल्लाह ने इख्तियार कुल अता किया है। कहा कि फला फला किस्से में फला फला का माल इतना इतना माल है, उसको मेरे हवाले कर दो। सब ले लिया, जिनके जवाबात थे, सवालात थे, सबके जवाबात दे दिए और जवाबात दे के वो माल लेके भीतर चला गया गुलाम। इमाम ने सारा माल मंगवा लिया और सबके जवाबात पहुंचा दिए। अब ये बेचारे दे के जब वापस हुए, उधर से मुतवक्किल के सिपाही आके जाफर लेके फोर्स आ गई, सबको अरेस्ट कर लिया। कहा कि क्या बताओ इनको माल क्यों नहीं दिया? कहा साहिबान माल ने जो शर्त रखी थी वो इनके यहाँ पूरी नहीं उतरी। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा जिसके यहाँ पूरी उतरी उसको मैंने दे दिया, माल भी चला गया। अब ये भी एक मामला हो गया कि अब माल कौन ले गया, क्योंकि दुनिया इसी बात पे लगी हुई थी कि आखिरी हुज्जत को किसी तरह ज़ुहूर में आने ही न दिया जाए। इसीलिए इमामों की जिंदगियां कैद खाने में गुजरी है। 11वें इमाम की जिंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा कैद खाने में। मसलहत परवरदिगार की हालात ऐसे बनाए कि इमाम अलैहिस्सलाम छूट के आए और हमारे आपके 12वें इमाम बाद में दुनिया में जाहिर हुए। वरना हुकूमत का तो पूरा ये था कि किसी तरह हुज्जत आखिर को आने न दिया जाए, और अगर आ भी जा रहे हैं तो वही मूसा वाली कैफियत, फिरौन वाली कि कत्ल कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, न हुज्जत बाकी रहेगी न मामला रह जाएगा। मगर ये नाहल भूल रहे थे, जिस दिन हुज्जत होता खत्म कर दी जाती उसी दिन दुनिया का बोरिया बिस्तर समेट दिया जाता। एक दूर पर मोहम्मद वाले मोहम्मद उस फर्श लपेट दिया जाता और आसमान का सामियाना उतार लिया जाता, दुनिया खत्म कर दी जाती। ये हुज्जत बाकी होने की दलील है, क्योंकि सारी की सारी दुनिया मोहम्मद के सदक़े में खल्क़ हुई है। जब तक दुनिया बाकी है तब तक किसी मोहम्मद का होना इस दुनिया में जरूरी है। एक जरूरत पर है मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस आखिरी बात जाने ग्रामी वक्त हो गया काफी। अब इमाम अलैहिस्सलाम ने मंगवा लिया सब, और जब मंगवा लिया तो मंगवाने के बाद अब जब उसके सिपाही आए तो पकड़ लिया। अब लेके गए कि लाओ सामान माल कहाँ है? कहा वो तो जो उसने शर्त पूरी की उसको मैंने दे दिया। अब कहाँ दे दिया? तो पता है फला जगह दे आए माल। माल तो चला गया। उनकी तलाशी हुई शुरू हुई कि शायद गलत बोल रहे हो, तलाशी ली तो वो तभी तो निकले। अब माल भी नहीं निकला। अब जब माल नहीं निकला तो पूछा कि क्यों दे दिया? कहा कि इनके पास शर्त पूरी नहीं हो रही थी और साहिबान माल ने ये शर्त रखी थी, वो शर्त जिसने पूरी कर दी उसको मैंने वो माल दे दिया। नतीजा ये हुआ कि मुतवक्किल को गुस्सा आया और धक्के दे के जाफर को अपने दरबार से निकलवा दिया। नतीजा ये होता है दुश्मन बैठ की दुश्मनी का, न घर का रह जाता है इंसान और न घाट का रह जाता है। मोहम्मद वाले यही चीजें थी जो इंसान को
चैन से नहीं बैठने दे रही थी। जानते थे कि अगर हुकूमत करनी है, अगर आले मोहम्मद की कोई फर्द मौजूद है तो हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। हमारी मनमानी दुनिया में कुछ भी हो, मगर शरीयत में हमारी मनमानी नहीं चलेगी। अज़ीज़ान गिरामी, इसी अब आप समझ लीजिए जुमे की नमाज खुद को हो गई, किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। मगर उसके बाद क्या बताए, कहाँ तक अर्ज़ करें आपकी खिदमत में। 2 की 4 रकत बढ़ा दी गई, खुलेआम मुहर्रमात का मजाक उड़ाया गया। ऐसे माहौल में नबी के नवासे ने अपने छोटे से काफिले को लेकर करबला में सबसे बड़े आदमी से जंग की है। और जाने के बाद सुबह अर्ज कर रहा था कि जब कासिम जैसे गुलबदन को हुसैन ने पेश कर दिया, अब्बास जैसे भाई को अपने सामने तड़पता हुआ देख लिया, और मोहम्मद जैसे भांजे राह इस्लाम में हुसैन ने कुर्बान कर दिया, और जब बराबर का तुमने भर दिया था कि बेटा बाप का कुव्वते बाजू होता है, और जब बेटा जवान होता है तो बाप का हौसला खुद ब खुद बढ़ जाता है। और जब हुसैन जिनके बच्चे हैं, ज़रा सा कोई बच्चा, छोटा बच्चा बीमार हो जाता, देखिए क्या होता है। माँ बाप रात भर, अगर रात बुखार आ गया तो रात भर सो नहीं पाते हैं। हुसैन का अली अकबर जैसा बेटा, जब इमाम ने रुखसत किया है तो कहा पालने वाले गवाह रहना तेरे, अब मैदान कताल में मैं अपने उस बेटे को भेज रहा हूँ जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में तेरे रसूल से मुशाबे था। जब भी नाना की ज़ियारत का मुश्ताक होता था, मैं अपने अली अकबर को देख लेता था। मरने वाले अली अकबर मैदान में आया ज़दारो, यहाँ तक सुना चुका कि जब अली अकबर वापस दोबारा होने लगे तो मजलूम इमाम ने बढ़ के कहा, ऐ उम्मे लैला, अब अकबर के हक में दुआ न करना, क्योंकि अब अकबर की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। अली अकबर मैदान की तरफ वापस बढ़ते, इधर दुश्मन मशवरा किया, सफारा हो गए, अली अकबर को ललकारा। अली अकबर जंग करते हुए आगे बढ़े, जंग करते करते अली अकबर तलवार वालों के दस्ते से नैज़े बाजों की तरफ मुड़ रहे थे। इसी मौके का फायदा उठा के छुप के हसीद इब्न नबी ने मर्ची का वार कर दिया। अब जब नेज़ा अली अकबर के सीने पे लगा और झटके से नेज़े को तोड़ा, अब अली अकबर ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी। ऐ मेरे हस्बे वफादार, मैं बाबा से बहुत दूर आ चुका हूँ, मेरा बाबा सही मैं सुबह से लाशों पे लाशें उठा रहा है, अब बाबा मेरा बहुत भूखा प्यासा भी है। ऐ मेरे हस्बे वफादार, मुझको मेरा बाप किसी तरह बाबा से करीब पहुँचा दे। अब अली अकबर जो चले कि कुछ मालूम नहीं कितने तलवारें अली अकबर के सिर पे पड़ गई। अली अकबर जब घोड़े में बिल्कुल न समझ सके तब आवाज दी, जा बता अलैकुम सलाम, अरे बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए। रो लीजिए नौजवान, रो लीजिए, हुसैन के इस नौजवान बेटे मर्दन को दे लीजिए सैयदा को उनके इस पोते का बुर्सा जिसने इंसानियत को हिला के रख दिया। अली अकबर की आवाज का सुनना था कि मजलूम करबला एक बार खड़े हुए फिर बैठ गए। बैठ गए। अब अली अकबर की आवाज सुन के हुसैन चलना चाहते हैं, मगर ताकत जवाब दे रही है। हुसैन बार बार ज़मीन करबला में गिरते हैं, फिर खड़े होते कहते हैं या अली मैं कहूँगा मौला। अरे आप नजम में सोने वाले बाबा अली को पुकार रहे हैं, या अली अकबर को कह रहे मैं बाप दोनों को आवाज दे रहा हूँ कि बाबा आप कायनात का मुश्किल कुशा है, जवान के लाशे में बैठा जा रहा है, आके मेरी मुश्किल कुशाई कर दीजिए। इसी तरह बाप अपने बेटे की मैयत तक पहुंच जाए। जज़ाकुम रब्बुकुम अज़ादारो, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। हुसैन 70-72 मरतबे ज़मीन करबला पे गिरे। जब कुछ सुझाई न दे रहा था, आवाज दी मेरे लाल अकबर, आवाज दो, किस सिफ्त में हो? अकबर ने आवाज दी बाबा इधर हो।
अब उसी आवाज के सहारे मजलूम करबला जा रहे हैं। और एक रवायत में तो यहाँ तक है कि जब मजलूम करबला करीब पहुंच गए, अब मजलूम करबला में खड़े होने की ताब न रही। अब अली हुसैन जमीन करबला में बैठ गए और इस तरह चलने शुरू किया जैसे बच्चियां कुटिया चल के अपनी माँ के पास आते हैं। किसी तरह हुसैन अली अकबर की मैयत पर पहुंचे। जाने के बाद बेटे के सर को अपने दादों पे रख लिया। क्या हाल है मेरे लाल, क्या खैरियत है, क्या बात है, क्या तकलीफ है। अली अकबर अपना एक हाथ सीने पे रखे हैं। किसी तरह बाबा को ये जख्म पता न चल जाए। मेरा बाबा बर्दाश्त न करेगा। मेरा बाबा कैसे देखेगा कि बेटे के सीने में बर्छी लगी है। वो जख्म झुक झुक के देखते हैं, वो दर्द बातों में डालते हैं। अली अकबर, क्या बात है मेरे लाल, ये हाथ सीने पे को रखा है। हाथ को मजलूम में करबला ने हटा दिया। कहा बाबा सीने में बर्छी लगी है। बाबा बर्छी का फल सीने में टूट गया है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अरे इब्राहिम, आओ करबला के मैदान में, जन्नत खाली कर दी खुदा ने। आए हम आदम जाओ, इब्राहिम जाओ, मूसा ईसा जाओ। जाओ इब्राहिम, देखो मेरे बंदे का इम्तिहान। तुमने इस्माइल के गले पे जब छुरी रखी थी तो आंखों में पट्टी बांधनी थी। आओ इब्राहिम करबला के मैदान में। इधर अंबिया का मजमा, मुरसलीन का मजमा, फरिश्ते मैदान करबला में, अइम्मा रसूल अल्लाह मैदान में, जनाब सैयदा मैदान में है, इमाम हसन मुस्तफा मैदान करबला में, मौला कायनात मैदान करबला में अपने बेटे का इम्तिहान देख रहे हैं। जब देखा अली अकबर की बर्छी को, जब कहा बाबा बर्छी सीने में लग गई है और सांस लेने में बड़ी दिक्कत है, कहा मेरे लाल ठहरों में निकाले देता हूँ। एक बार खलील करबला ने अपनी आस्तीनों को पलटा। पलटने के बाद दो जानू होकर घुटना टेक के जमीन करबला पर बैठे। बैठने के बाद अली अकबर के जख्म को देखा, जख्म के अंदर का हाथ को डाला। अब ये जो मंजर देखा तो अंबिया वापस होने लगे। पालने वाले, मुझ में इतनी सकत नहीं है कि हुसैन का ये इम्तिहान अब देख सके। अंबिया वापस हो चुके। रसूल अल्लाह ने ये मंजर देख के मुंह फेरा। सैयदा ने आवाज दिया, जब नहीं आवाज दी हो कि या मेरे लाल, मेरे खुल की ताकत दुनिया को दिखा दे। अली ने आवाज दी हो, ऐ मेरे लाल खैबर कुशाई की ताकत में दुनिया को दिखा दे। हसन ने आवाज दी हो, मेरे भाई, मेरे कुवत की ताकत दिखा दे। सैयदा ने आवाज दी, मेरे लाल, मेरे शीर की ताकत दुनिया को दिखा दे। हुसैन ने चारों तरफ नजर डाली, कोई नजर नहीं आया। आवाज दी, अम्मा सब चले गए हैं मगर तुम हुसैन को छोड़ के करबला में तनाजा जाना। आए अम्मा, तुम न जाना, तुम हुसैन के करीब रहना। हुसैन ने जख्म को देखा, हाथ को डाला, एक हाथ सीने पे रखा, का बिस्मिल्लाह है व बिल्लाह है वाला मिल्लते रसूल अल्लाह। कह के जो पर्ची का पल निकाला, अली अकबर का कलेजा बाहर आ गया, खून का फव्वारा निकला। अली अकबर ने आखिरी हिचकी ली, बाबा खुदा हाफिज़। हुसैन अपने लाल से निपट गए। आए अकबर, तुमने भी बाबा का साथ छोड़ दिया। कलबून